उनके खत और आपकी 124वीं कड़ी 124th एपिसोड में आप सबका हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। आज के खत का शीर्षक है साक्षात्कार। खत सुनिए। जब जिस्म का भान नहीं रहता और रूह का भान भी थोड़ा बहुत समाप्त हो जाता है तो ऐसी हालत प्रतीत होने लगती है जिसके लिए संत तुकाराम ने कहा, गुड़ से मीठे हैं भगवान, बाहर भीतर एक समान। इस अवस्था में दुई का पता कहाँ? दुई माने डुअलिटी। इस अवस्था में दुई का पता कहाँ? नॉन डुअलिटी है मगर भान उसका कम है। यह अवस्था एक असीम समुद्र है और इसमें न जाने कितने पैराव होते हैं। वेदांत में अद्वैत कहा गया है, नॉन डुअलिटी। संभव है इससे भी आगे कोई कह गया हो मगर यकीन कम है, क्योंकि बहुत सी बातें स्वयं अनुभव के लिए भी छोड़ दी जाती हैं। मैं बिना कहे रह नहीं सकता और संभव है कि लोग मेरी बात से इत्तेफाक ना रखें, सहमत ना हों। जब हम ऐसी हालत में पहुंच जाते हैं जहां ना द्वैत महसूस होता है ना अद्वैत, जहां ना डुअलिटी महसूस होती है ना नॉन डुअलिटी, जब हम ऐसी हालत में पहुंच जाते हैं जहां ना द्वैत महसूस होता है ना अद्वैत, इस तरह पर यानी इसकी पहचान ये है कि चाहे 100 वर्ष या 1000 साल तक द्वैत अद्वैत पर मेडिटेट करें तो भी ये ख्याल में ना आवे कि हम द्वैत में हैं या अद्वैत में हैं। तब यह हालत सिद्ध हुई। अव्वल तो जो सचमुच इस हालत में है उसमें इतनी ताकत ही नहीं रहती कि वो इस पर मेडिटेट कर सके। एक ही मिनट में मेडिटेट करने से दिल घबरा उठेगा। जब इंसान इस हालत पर आवे फिर असलियत पर आएगा, मगर पैराव अभी बहुत हैं, इसकी हद नहीं। भाई, मैं वाचिक ज्ञानियों की भांति कह भी जाता हूँ, किंतु सच पूछो तो मुझे खबर नहीं। जब कोई अभ्यासी ऐसी हालतों में पहुंच जाता है तो मुझे खबर हो जाती है। मुझे आता तो खैर कुछ नहीं, मगर जो कुछ भी आता है मैं चाहता हूं कि लोग सीख लें ताकि वो खुद ही ऐसे हो जाए। यदि उस हालत तक औरों को ना पहुंचा सके तो कम से कम खुद ही ऐसे हो जाए। मैं इस बात को कल सोच रहा था कि हो सकता है कि इक्का दुक्का अगर मेरी तकदीर मदद करे तो ऐसे लोग बन जावें, किंतु फिर इन हालतों में दूसरों को पहुंचाना बड़ी कठिन चीज हो जाएगी। जब तक जिस्म का जर्रा जर्रा भूमा की असल कैफियत को न ले आवे, जब तक कि जिस्म का जर्रा जर्रा भूमा की असल कैफियत को ना ले आवे, और ये हो सकता है, कहूँगा यही, क्योंकि जब हमारे गुरु महाराज में कोई कमज़ोरी नहीं तो मुझ में भी नहीं हो सकती। वाह, कहूँगा यही इसलिए कि जब हमारे गुरु महाराज में कोई कमज़ोरी नहीं तो मुझ में भी कोई कमज़ोरी नहीं हो सकती। भले ही लोग इसको अहंकार समझें, इसकी परवाह नहीं। जिस्म से कमज़ोर ज़रूर हूँ मगर हिम्मत और ताकत में कमी नहीं, कि ये 1 सेकंड का काम है। भाई, मेरा तो ख्याल ये है कि यदि रूहानी निस्बत में कोई निस्बत मीन्स संबंध,
यदि रूहानी निस्बत में कोई हालत पैदा करने में 1 सेकंड से दूसरा सेकंड लग गया, बशर्ते कि उस 1 सेकंड में मैं काम करना भी चाहूँ, तो मैं पतित हो गया और इस काबिल नहीं रहा कि दूसरों को तालीम दे सकूं। लोग इसको अहंकार समझेंगे, समझा करें। अब सवाल ये है कि 1 सेकंड में सब कुछ कर देने का धक्का कौन बर्दाश्त कर सकेगा। और मुझे अक्सर इसका अफसोस रहता है कि कोई शख्स अगर ज़्यादा नहीं तो इतना ही सीखने सिखाने वाला इस मिशन में पैदा हो जाए। ये सब मालिक के हाथ में है, जो वो चाहेगा वही होगा। अंत में कहना यही पड़ता है कि क्योंकि हम फिर भी बंदे हैं, तो एटिकेट कायम रखना ज़रूरी है। हमारे यहाँ तो हाल ये है कि अगर हम चाहें भी स्पेशल विल से तालीम करना, तो लोग मेरे ख़याल में जंजीर डाल देते हैं। अब ये उनकी किस्मत है या मेरी। दुआ गो रामचंद्र।